नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और यह स्पेशल है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की सीरीज को शुरू करेंगे और बाकी और सब्जेक्ट जैसे जीएस के जितने भी पार्ट हैं भिन्न भिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपको कनेक्ट करा के दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स मैं स्वयं पढ़ाऊंगा और इस भर्ती परीक्षा में मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा वेटेज है और अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होने के कारण इसमें परसेंटेज का भी वेटेज ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज से कोई भी चैप्टर अछूता नहीं है। यदि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, यह चैप्टर कंप्लीट है, तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सारे चैप्टरों में एक कंफर्टेबल जोन में अपने आप को रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि परसेंटेज क्या चीज है और ये कैसे कैसे वर्क करता है। हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के एग्जामिनर पूछ ले तो भी उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब सबसे पहले आता है कि परसेंटेज ही क्यों, अन्य चैप्टर नहीं। तो परसेंटेज को सीखने के बाद अन्य चैप्टरों को करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने सबसे पहले परसेंटेज को लिया है। तो परसेंटेज के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर बाद में उसके सारे एलिमेंट को समझेंगे। जो सेशन चलेगा हमारा 6 पार्ट में हम परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। इन 6 पार्टों में जो एसएससी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने इसमें रखा है, ताकि इसकी संभावनाएं ज्यादा होती है कि एग्जाम में पूछे जाने के लिए, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है कि आपके उस एग्जाम में वह क्वेश्चन आए, आप उसको अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क स्कोर करें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को डिनोट किससे करते हैं, यानी कि इसका सिंबल क्या है, इसका चिन्ह क्या है। तो यह है परसेंटेज का सिंबल। अब यह परसेंटेज का सिंबल है, तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंक गणितीय मान में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप कहेंगे 1/100, इसका मतलब है 1/100। अब 1/100 तो एक भिन्न के रूप में है, एक फ्रैक्शन है। तो इसको इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट है इस फ्रैक्शन के, अब इसको समझ लेते हैं तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। 1/100 इसका मतलब है 100। 100 को कहते हैं कि भाई कोई सामान, कोई भी वस्तु 100% प्योर है। 100% प्योर का मतलब है वह पूर्णतः शुद्ध है। तो ये 100 क्या है, उसका मूल मान है, वह ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसको कह सकते हैं आप मूल मान, या ओरिजिनल वैल्यू। एक क्या है, यह रिजल्टिंग वैल्यू। रिजल्टिंग वैल्यू यानी परिणाम वाला वैल्यू। अच्छा, एक की क्या वैल्यू है 100 के अंदर, तो आप कहेंगे ए पार्ट ऑफ 1, तो ये पार्ट ऑफ 100। एक क्या है, ए पार्ट ऑफ 100, 100 का एक भाग है। अच्छा, हमने अगर कह दिया कि 10%, बताइए, तो आप कहेंगे कि 10 100 का एक भाग है। जो ऊपर अंश में है वह भाग है किसका, ये डिनोमिनेटर यानी हर में। ये मूल मान जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 10 भाग है ये। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ऐसे कह दूं कि 100%, आप ये बताइए इसका कौन सा भाग होगा। तो आप कहेंगे 100/100, तो यह 100 का 100% है, यानी कि ओरिजिनल मान है, इसका मतलब है 1, वह अपने में पूर्ण है। तो आप एक जान लिए कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहां पर आया रिजल्टिंग वैल्यू। रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगा, अंश में जो भी होगा, अंश में वह रिजल्टिंग वैल्यू होगा। अंश में जो भी वैल्यू होगी वह रिजल्टिंग वैल्यू होगी। हर में यह हर है, इसमें होगा आपका मूल मान यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आप ये
अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब 100 को आपने एक माना तो आप ये कह सकते हैं 200 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 200 हो जाएगा 2, 300 इसी प्रकार हो जाएगा 3। अब इस तरह से हमने देखा कि अगर कभी भी आपको परसेंट का सिंबल मिले तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 1/100 है, तो 1/100 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो यहां पर वैल्यू है वह उसका 100 का एक भाग। अगर हमने यहीं पर कहा, एक और पेज लेते हैं, 33 सही 1/3%, तो आप ये कह सकते हैं कि 33 सही 1/3/100, क्योंकि परसेंट को हमने खत्म कर दिया, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब 100 का एक भाग है ये, 100 का भाग है ये 33 सही 1/3, यानी 33 सही 1/3वां भाग है ये 100 का। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 गुणे 100 इज इक्वल टू 1/3। यह क्या है, यह भिन्न के रूप में है, यह भिन्न के रूप में है, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में है, और यह परसेंट के रूप में है। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया गया हो और 100 से नीचे है तो 100 का वह पार्ट है। अच्छा, यदि कोई संख्या दी गई हो 100 के ऊपर, जैसे हमने कहा 110% ले लीजिए, तो आप कहेंगे कि यह तो मूल मान से भी अधिक है, यानी 100 से भी अधिक है, तो आप ये कहेंगे 100 प्लस 10%, ये लिखा गया है, यानी कि 100 से भी अधिक है ये। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 100 की वैल्यू आप 1 होती है, 10 की वैल्यू 1/10 होती है। अब इसको लिख सकते हैं 11/10। आप ध्यान से देखिए, यह ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, और यह आपका रिजल्टिंग वैल्यू है। यह आपका रिजल्टिंग वैल्यू है, अर्थात परिणामिक वैल्यू है यह। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। अब आगे हम परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। चेंज का मतलब होता है बदलाव करना है, फ्रैक्शन कोई किसी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलाव करते हैं। तो सबसे सिंपल फार्मूला है, जैसे कोई भिन्न p/q है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वह उसके चेंजिंग रिजल्ट आएगा। चेंजिंग रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट परसेंट में आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंट में आएगा। क्या करना है आपको, किसी भी भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। चलिए, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कहा कि 1/2 पहले हमने भिन्न लिया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 50%। इधर लास्ट में परसेंट का सिंबल चिपका दीजिए, बात एकदम बन जाएगी। इसी प्रकार 1/3 अगर आप देखते हैं, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू, तो आप कहीं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 33 1/3%। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 33.33%। परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार 1/4 अगर लेते हैं तो हो जाता है 25%। 1/5 इंटू 100 20%। 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16×6 = 2/3%। 1/7 इंटू 100 14×7 = 2/7%। और ये 1/7 है। 1/8 इंटू 100
इज इक्वल टू 12/1/2%। 1/9 यह बहुत पॉपुलर है, 1/9 और 1/11, तो ये हो जाएगा 11 1/9%। इसी प्रकार से आप 9 से 8 से 7 से जो भी आपके पास फ्रैक्शन है 1/2 1/3 1/4 1/5, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसे परसेंट का सिंबल चिपका दीजिए, बस बात आपकी बन जाएगी और ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। अब खास बात यहां आती है जब इस चीज को थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं इसी समय। अगर आपको यहां पर कहा जाए कि 1/7 की वैल्यू, परसेंट वैल्यू 14/98 14/2/7%, तो आप ये बताइए 5/7 की वैल्यू क्या होगी। 5/7 की वैल्यू आप कहेंगे कि इधर 5 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 14/5 70 और 5 दूना 10, 10/7 डिनोमिनेटर यानी हर तो छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया, तो एक बार और भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 71/3/7%। आपने देखा कि बड़े आराम से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। आइए अगर आपसे कहा जाए 6/7 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है इसकी भी वैल्यू हम बता सकते हैं बहुत आराम से। अब यहां पर इसी तरह से अप्रोच आप लगा सकते हैं, लेकिन अप्रोच मत लगाइए, पहले इस क्वेश्चन इसको टर्म को देखिए, ये लिखा क्या है 6/7। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/7? कहेंगे हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही तो लिखा गया है 7 एकम 7 -1 6/7। इसको क्या 6/7 के रूप में लिखा है, तो एक की वैल्यू तो भाई 100 होती है 100%, और 1/7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 14/2/7%। अब घटाने का तरीका सबसे आसान तरीका समझिए, अगर 14/2/7% इसमें से घटाना है तो 14 मत घटाइए 15 घटाइए, इसको पूरे को 15 मानिए। 15 घटाने में आपको आसानी, घटाएंगे आ जाएगा 85 85। अब दूसरा स्टेप 7 में से 2 को घटा दीजिए और अंश में लिख दीजिए, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और हर जैसा है उसी प्रकार से लिख दीजिए, बस आपकी वैल्यू बन गई 85 सही 5/7। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए कि 27.27 नहीं 1/9 की वैल्यू आपकी 11 सही 1/9% होती है, और आपसे कहा जाए 8/9 की वैल्यू बताइए, तो यह तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 - 1/8 1/9 होता है 1/9, यही है, इस तरह से लिखा गया। एक की वैल्यू 100 माइनस 11 सही 1/9, इतना ही घटाना है, तो आप क्या घटाएंगे 11 नहीं, एक ज्यादा 12 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 88। 9 में से एक घटाइए 8/9%, बस आपका काम हो गया। चलिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1/8, इसको लिखते हैं 12 सही 1/2%। अब यहां कहा गया अगर आपसे 7/8 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 1 - 1/8, इस तरह से लिखा गया है 8 एकम 8 माइनस 1 7/8, तो एक की वैल्यू क्या है 100, 100% की वैल्यू 1, तो 100% माइनस 12 सही 1/2। अब 12 घटाएंगे या 13, कहेंगे 13 घटाएंगे क्योंकि एक ज्यादा घटाएंगे, जब 13 घटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 87, और 2 में से एक घटाएंगे तो 1/2, ये हो गया आपका परसेंट।
87 सही 1/2%। अगर यही आपसे यह कहा जाता कि 9/8 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 1 + 1/8, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, एक की वैल्यू क्या है 100 प्लस 1/8 की वैल्यू क्या है 12 सही 1/2%, तो जोड़ेंगे तो 112 सही 1/2%। तो कितने भी भयंकर भयंकर आपको परसेंटेज दे दिया जाए तो इससे कुछ प्रभाव आपके दिमाग पे नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आइए अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको दे दिया जाए कि 1/7 की वैल्यू 14 की वैल्यू लेते हैं, 1/14, 14 सत्ते 98, 1/7, 14 की वैल्यू की 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 7 सही 1/7। आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखेंगे बहुत आराम से याद हो जाएगा। देखिए अब 7 सही 1/7% हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसको 10/14 इसकी वैल्यू बताइए, तो कहेंगे 10 से जब आपने इससे इधर मल्टीप्लाई किया 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस 10/7, तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7%। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर लेंगे। अगर आपसे यही पर कहा जाए कि आप ये बताइए 13/14 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1 - 1/14, 100, 1 की वैल्यू 100, 14 माइनस करेंगे 7 सही 1/7 को, तो इसमें से 7 नहीं 8 घटेगा, तो ये हो जाएगा 92, और 7 में से 1 जाएगा 6/7%। आई होप कि आपका फंडा एकदम क्लियर होगा। अगर यही आपसे कहा जाए 15/14 निकालिए, तो आप कहेंगे 1 + 1/14, 100 प्लस 7 सही 1/7, तो 107 सही 1/7% ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक में परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज के इन फ्रैक्शनों को, इन परसेंटेज को आपको ध्यान से रख, एकदम दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करके रखना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर आपको परसेंटेज दिया गया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एकदम सिंपल तरीका, जैसे आपको दिया P%, तो कहेंगे भैया P% तो है ही, तो परसेंट को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल देते हैं, 1/100 हो जाएगा, तो P/100 हो गया, बात एकदम बन गई। कोई दिक्कत? कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अगर P/100 हो गया तो इसी प्रकार से सारे परसेंटेज को ले सकते हैं, जैसे 10% इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 1/10, इसी प्रकार से। अच्छा एक चीज और, अगर आपको दिया गया हो कहीं AB पॉइंट CC, इस तरह से दिया गया हो, यानी कि इसके बाद जो टर्म आ रहा है वो रिपीटिशन वाला है, इनफाइनाइट वाला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB पॉइंट C⁻⁴ बार, इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार को कैसे लिख सकते हैं AB प्लस C/9, इस तरह से लिख सकते हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 1/9 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 11% में निकालेंगे, 11.111111 एंड सो ऑन परसेंट, ये परसेंट की वैल्यू। अब इसको हम क्या करते हैं कि 11.1 के ऊपर बार लगाते हैं, तो 11 सही 1/9। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 11×9 = 100/9 यह आया है, और यही इसकी वैल्यू है। क्योंकि जब हम इसको परसेंट वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो परसेंटेज वैल्यू यही आएगा, और परसेंट वैल्यू में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 100 से, तो यहां पर 100 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये रिजल्ट आया था, और यही देखिए यहां पर आया है। इसके ऊपर एक बार लगा देंगे अगर वो इनफाइनाइट टर्म तक मूव कर रहा है। चलिए आगे यहां पर समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 33.33 इसकी वैल्यू बताइए परसेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3,
1/3 का मतलब क्या है? 1/3 अगर इसको चेंज करेंगे आप फ्रैक्शन में, इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए 33 प्लस 1/3/9, क्योंकि यह रिपीटिशन ज्यादा हो रहा है तो 3/9 इनफाइनाइट टर्म तक रिपीटिशन है। अब 3/9 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 33 ये 99 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 100/3। आप देखिए 33.33333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, कहेंगे हाँ। तो इस तरह से अगर कोई भी टर्म दिया गया हो तो उसको आप लगा सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं, जैसे आपसे कहा गया 7 सही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कहेंगे कि 7×7 = 50, 50/7 तो ये है, और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट का मतलब 1/100, 1/100। तो ये देखिए 2 के 7, 70 नहीं 7, तो ये हो जाएगा 1/14% फ्रैक्शन। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1/14। तो इस तरह से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आइए, अगर ये वैल्यू चेंज हो गई है तो कुछ और टर्म को हम एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हमने किसी भी संख्या को 10% बढ़ा दिया, यानी इंक्रीज कितना किया? 10%। किसी भी संख्या को 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का मतलब है अगर वह संख्या 100 थी तो हमने 10 और बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 110। यही चीज है, अब 100 से 110 पहुंच गई है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 1/10, यानी 1/10। 1/10 में एक बढ़ रहा है किस पर? 10 पे, यानी 10 रुपए की कोई चीज हमने खरीदा और उसको 1 रुपए मुनाफे पर बेच दिया, यानी 1 रुपया ज्यादा लिया तो कितना लिया? 11 रुपया। 11 रुपया अगर हमने लिया और खरीदा था 10 रुपए में तो मुनाफा हुआ हमको 1 रुपए का और बेचा हमने 11 रुपए में, तो ये हो गया कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यह हो गया मूल मान, आप कह सकते हैं मूल मान, मूल मान, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। और ये क्या है? रिजल्टिंग वैल्यू, जो आपका परिणामित वैल्यू है। आपने खरीदा था 10 रुपए में, बेचा 11 रुपए में, तो आपको परिणाम क्या मिला? 1 रुपए का फायदा हुआ। चलिए, अब इस तरह से हम लिखते हैं। अगर आपसे यही कहा जाए कि किसी भी संख्या को 10% बढ़ाने पर, किसी भी संख्या को 10% हमने बढ़ाया तो वह संख्या बढ़ के 121 हो गई। अगर 10% हमने बढ़ाया तो 121 हो गई, तो वह मूल संख्या कितनी थी? आप कहेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कितना बढ़ाया है? 1। 10 का 10% 1 होता है। आप ध्यान से देखिए, अगर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 होगा। 10 रुपए में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना बन जाएगा? 11/10। रिजल्ट क्या बन गया? 11। और 11 कहता है 121 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कह रहा है? कि 10% बढ़ाने के बाद 121 हो जाता है। तो 10% में 10 रुपए में 1 रुपया बढ़ाया, 11 रुपया हुआ। और 11 रुपया किसको कह रहा है? 121 को, 121 को। तो देखिए, इस ये कटेगा तो ये हो जाएगा 11, तो 11 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, यानी कि मूल मान कितना था? 110 रुपया। तो इस तरह से आप इसको आराम से अप्रोच कर सकते हैं। आइए अब उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। पहले कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे और परसेंटेज के, फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, यहां पर कह रहा है सबसे सिंपल तरीका, एक और चीजें यहीं पर समझते रहेंगे। अगर आप कहें कि 400 इंटू 30%, जैसे ही आपने परसेंट देखा और इसमें 2 शून्य का मल्टीप्लाई इधर का है, तो इसको इस परसेंट से ये 2 शून्य कट जाए। क्यों कटेगा?
क्योंकि इसकी वैल्यू 1/100 होगी, तो 100 से ये 2 शून्य कट जाएगा, बस आगे काम खत्म, आपका रिजल्ट आ गया। यही पर कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। 3800 इंटू 25/9 इंटू 15% इंटू 18%। बस देखिए, अब यहां पर इस परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, काम खत्म। और कुछ कटने लायक है? 9 से काटिए, 9 दूना 18, एक काम खत्म इसका। इस परसेंट को चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में, 1/100। 1/100 करेंगे तो यहां देखिए 25 चौके 100, 2 से काटेंगे, यहां पर 2 कैंसिल आउट, खत्म। यहां से काटिए, ये 19, 9 पचे 45, देखिए कहीं पर बढ़ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, यहां पर 19 है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे 19 में मत करिए, एक प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20, और 20 से जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 300, और एक हमने बढ़ाया था तो 15 इसमें से घटा दीजिए, तो कितना हो गया 285। कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन कीजिए, ब्रेन में कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन्हीं से हमने लिया है, और ये सबसे बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा गया है 5000 का 120% का 0.08, इसको हम पॉइंट हटा ही देते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। यहां अगर परसेंट लिखना चाहेंगे तो आप परसेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखिए, इस परसेंट से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, काम खत्म हो गया। इन दोनों से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, पहले 0 0 को काम खत्म कर दीजिए, बात आप बन जाएगी। अब बचा कितना है 100, 100 बचा है, 100 को छोड़ दीजिए। बस इसका देखिए, 5 से 12 में करिए, 60 हो गया, 6 8 48, कितना हो गया टोटल 480/100। इस परसेंट, यह परसेंट क्या बनेगा 1/100। अब देखिए पॉइंट लगा दीजिए 4.8, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन उतने करिए जितने में आपका काम चल जाए, ब्रेन में कैलकुलेशन कीजिएगा तो एरर होने के चांसेस कम होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो सबसे सिंपल तरीका है इसको पलट दो, काम खत्म हो जाएगा। देखिए ए बाई बी कितना हो जाएगा, यह चला जाएगा नीचे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 50/80, इसको 0 0 को कैंसिल करेंगे, 8/5, काम हो गया। यहां क्या लिखा है बी बाई ए x%, यही तो लिखा है। अब परसेंट का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ये को इधर लेकर चला है, इस वैल्यू को पूछा हुआ है, बस क्या दिक्कत है, इसी में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसको पक्षांतर ले आइए, 100 इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू एक्स, यही तो है। बस इसको थोड़ा सा इरेज करिए, किस लिए क्वेश्चन को ज्यादा खींचेंगे, खींचिए मत। बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू 5, तो 8/5 इज इक्वल टू एक्स, काटिए, ये हो जाएगा 20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 160, है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो ये वर्बल ही लग जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से करना है, केवल कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए का 5% बी के बराबर है, यानी ए का 5%। अब देखिए इसमें सेटिंग करना है, केवल ए का 5% बी के बराबर है, यानी बी के बराबर ए का 5%। अब कह रहा है बी का 20% किसके बराबर है, तो हमने कहा कि बी का 20% इधर भी कर दें, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/5 होती है, तो 5 से 1/5 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 20%, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़ाने में कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट लिखिए 1/5
तो इस 5 से 5 कैंसिल आउट, A% इज इक्वल टू B इंटू 20%। देखिए कहीं है रिजल्ट में, हाँ है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कैसे है देखिए, वो नजरिया थोड़ा सा बदलिएगा, एकदम चीजें सामने आएंगी। इसको लिखा कैसे गया है, 20% इंटू ए बटे 20। तो भाई इस 20 से तो 20 कैंसिल आउट, A% बचा कि नहीं। और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे अगर लिख दूं, 20% इंटू ए बाई 20 हो गया, इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में थोड़ा झोलमोल करेगा, तभी तो क्वेश्चन का ये स्टेटस बढ़ेगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए का x% बी के y% के बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिखिए ए का x% बी के y% के बराबर है, यही कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपका बोलता है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट कर दीजिए, अर्थमेटिक गेम खत्म। बी का z% के बराबर बनाना है, अब बी को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये y को इधर ले आइए, केवल y को, परसेंट को नहीं, y को। b को यहीं पर छोड़िए, y को ले आइएगा, तो a इंटू x% बाई y। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं सर, ये हो गया b% हो गया, कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो क्या किया है, z की हमारे पास कमी है, तो मल्टीप्लाई बाई z, और यहां भी मल्टीप्लाई बाई z कर दीजिए, तो हो गया zx% इंटू a बाई y इज इक्वल टू b का z%। है कहीं पर y, zx का a% डिवाइडेड बाई y। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब एक चीज और समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है ये। अगर आपसे कहा जाए कि a का p%, इसका मतलब क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू पी इंटू परसेंट। परसेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 लिख सकते हैं, या आप इसको A% इंटू पी इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सब इक्वल है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सेम होगा। प्रोडक्ट में अगर चीजें हैं तो आगे पीछे लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। आप डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिखिए। इसको मैं पॉइंट हटा दूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। आप कहूंगा कि मैं इसका p% इज इक्वल टू, इसका भी मैं हटाऊं 1/100, कोई दिक्कत एकदम नहीं। कितना परसेंट है, इतना है, बस ठीक है। आप इसे इधर से ये कैंसिल आउट, काम खत्म हो गया इनका। किसका वैल्यू पूछा है, कितना परसेंट 1 है, p 1/10, p% 1/10। अगर 10% में आप निकालना चाहेंगे, आप परसेंट भी लगाएंगे इधर, तो देखिए यह परसेंट इधर चला जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/10 इज इक्वल टू 10%। परसेंट कैसे निकालते हैं, p इंटू 10, p इंटू 100, p/q रहता है ना, कोई फ्रैक्शन है p/q, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है परसेंट में। अब 1/100 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 10%, p की वैल्यू 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सीजीएल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और केवल डाटा सेटिंग पे है, बाकी और कुछ है नहीं। अब देखिए कैसे लगे, इसके सबसे पहला काम यह है कि आप इसके पॉइंट को आउट कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंट को साथ में रखिए, इसको लिखेंगे 8/100 इंटू, परसेंट को भी लिख दीजिए 1/100 इंटू 8/1000 इंटू 100 इंटू
8, इसके नीचे परसेंट नहीं हुआ क्योंकि यहां परसेंट नहीं, की पावर 1/9। अब तो कुछ आसान नजर आ रहा है, एकदम आसान नजर आ रहा है। देखिए 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, इस तरह से। अब ये 3 बार है, तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 कर दूं, तो यहां पर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इस तरह से करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाएगी, घातें समान है तो, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो घात जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, बस सीधे लिखिए 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई, अब देखिए कितना जीरो है, तो 2 3 5 2 7 2 9, 10 की पावर 9 तो लिख ही सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं 1/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100 1 2/10 की पावर 9 की पावर 1/9, इससे कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या बनेगा 2/10, 2/10 को 1/5, 1/5 को कुछ और लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर 0.2। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत ज्यादा झमेले वाला क्वेश्चन नहीं, आराम से लग जाएगा। देखिए यहां पर बोला है 25%, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, 35% का वैल्यू होता है 7/20, 7/20, 27% को सेम ऐसे रहने दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, बात बन जाएगी। इससे ये जीरो, 2 जीरो कैंसिल आउट। देखिए 27 दूना 54, 540, यहां डायरेक्ट करिए 540, 27 दूना 54, 54 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6, और यहां 13, 8 5 13 4, 468, बस बाकी आपका काम हो जाएगा। 1/4 कितना होगा 100 प्लस, देखिए यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये जीरो कैंसिल आउट होगा, 2 6 12 2 3, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 1 2 और 7 6 42 2 44 44, 441 प्लस 486 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स, यही तो लिखा गया है। यहां कैलकुलेशन करके हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया। देखिए 8 4 4 8 1 9, 900, 8 4 12 120 और 7 27, यानी 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स, तो 7 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब ध्यान से देखिए 6 से लेकर 10 के बीच में, हाँ इसमें है, 0 से 5 है ही नहीं क्योंकि 0 से ये बड़ा है, और 0 से ये बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो इसके बीच में आएगी नहीं। ये देखिए 11 से 15 है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो 6 से लेकर 10 के बीच में ये लाई कर रहा है, कौन सी संख्या है 7। यह एग्जामिनर के ऑप्शन सेट करने के तरीके हैं, अगर डायरेक्ट आपको यहां पर देता तो आप लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में भी आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है यदि x y से 20% कम है तो y बाई एक्स, y माइनस एक्स बाई वाई का x बटे x माइनस वाई कितना होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर दोनों चीजें दिया गया है, x एंड y। अब इनके रेशियो को कह रहा है कि x y से कम है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, y से कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि y है 100 और x है 80। अब देखिए 4:5 के अनुपात में है, कितना कम है, एक कम है, यानी कि 20% कम है। अगर x की वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, y की वैल्यू 5, तो यहां रख दीजिए। देखिए 5 माइनस 4/5 गुणे 4/4 माइनस 5, यहां पर आ जाएगा 1/5 इंटू -4 इज इक्वल टू -4/5, यही आपका रिजल्ट होगा। ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा -4/5। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई is equal to 40% of x plus y, then what is the percent of x
इज y। अब ध्यान से देखिए, इसमें केवल डाटा सेट करना है और ये सबसे पॉपुलर ये जो क्वेश्चन है ये काफी पॉपुलर है, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए हमने इसको रखा है और ये बहुत आराम से लग जाएगा। कैसे लगेगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखता है 50% एक्स माइनस वाई और 40% एक्स प्लस वाई। परसेंट का कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट काम खत्म हो जाएगा यहां से। ये देखिए अब कैसे करना है हमको, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। आप एक आध दो बार करेंगे ना तो आप डायरेक्ट यहीं से ही कैलकुलेट कर लेंगे। 40 को यहीं छोड़ दीजिए, 40% बटे 50%, यही है। परसेंट का सिंबल परसेंट से खत्म, जीरो से जीरो खत्म। एक्स माइनस वाई 4 है, एक्स प्लस वाई 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई। इनका घटाइए, इनको 5 में से 4 गए, 1 बटे 2, ये आ गई वाई की वैल्यू। एक बार दोनों को जोड़ के आधा करिएगा तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक बार दोनों को घटा के आधा करिएगा छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है यक्स का कितना परसेंट वाई है, तो हमने कहा यक्स का पी परसेंट वाई है, वैल्यू रख दीजिए पी परसेंट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यही तो कह रहा है, वाई कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/9/2, 9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/9, 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9। तो ऑप्शन है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। यहां पर ध्यान रखिए कि ये सब करने की जरूरत नहीं आएगी, जरूरत यहां होगी कि जैसे आपने देखा इतने बराबर इतना है तो आप सीधे वैल्यू को पलटिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो है सेम इस यह वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू यह हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 40 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50, सीधे पलट जाएगी। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 50 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 40, यहां पर आया भी है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आराम से अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां पर डाटा रखिए, अपना काम हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस डाटा सेट करना है, डाटा सेट कर लिए तो आपका काम एकदम आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि 225 का x प्लस 20 और 220 के x परसेंट से 125% अधिक है, इससे कौन अधिक है, यह अधिक है। तो सीधे लिखिए 250, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसको आराम से लिख लेना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये परसेंट में, तो यहां से ये परसेंट की वैल्यू को यहां पर एक कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना अधिक है, 125 है 25% और 100, कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे क्वेश्चन बोला उसी के अकॉर्डिंग लिखा। 200 यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, ए अधिक है किससे, 220 के x परसेंट से, तो 125 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 100 इसको, बस काम खत्म। अब देखिए अगर कुछ काटना चाहते हैं 125 से ये कैंसिल आउट 2 बार में, काम खत्म। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये भी काम खत्म। कुछ और कटने लायक है, 2 से काटिए ये 11, बस काम खत्म है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 11x, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, अगर 200 मिल गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर डाटा पुट कर दीजिए। अब कहता है x प्लस 50 का 10% और क्या कह रहा है
यक्स के 15%, यक्स के 15%। तो सीधे डाटा पुट करिए, यहां कितना 200 रखेंगे 250 हो जाएगा, 250 का 10% और यहां 200 का 15%, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25। और सिंप्लीफाई करिए, 5 6, कितना कम हो रहा है ये, 1 यूनिट कम हो रहा है, किसके द्वारा कम हो रहा है, 6 पे। तुलना किसके कर रहा है, 6 से। किससे कर रहा है, यक्स के 15% से कितने प्रतिशत यहां कम है, कम लिख लीजिएगा, यहां देखिए लेस देन है, कम है। तो कितना कम है, यह 1 यूनिट कम है, किससे, 6 से। तो 1/6, तो कितना, सॉरी 1/6 है ना, 1/6। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 100, 16 छक्का 96, 16 सही 2/3% है कहीं पर ऑप्शन, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 16 सही 2/3%। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए डाटा को सेटिस्फाई कराएंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी एल्जेब्रिक वैल्यू देखकर घबराइए नहीं, एल्जेब्रिक वैल्यू बहुत आसान होती है। x का y% 150 है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है z का y% 300 है। अगर मैं कहूं यहां 2 से गुणा कर दूं दोनों साइड में, तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं सर। यहां हो जाएगा 2x का y% इज इक्वल टू 300। अब यहां कहता है कि z का y% 300 है। ध्यान से देखिए, 300 300 दोनों है, दोनों इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं 2x इज इक्वल टू y% इज इक्वल टू z का y%, और y% से y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू z। कहीं पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन के बेस पर है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। यहीं पर देखिए, थोड़ा थोड़ा यहीं पर कैलकुलेट करके काम खत्म कर देंगे। परसेंट है, ये नीचे वाले परसेंट से ये परसेंट कैंसिल आउट, काम खत्म इसका। अब आगे की तरफ देखिए, 50% की वैल्यू को 1/2 लिख सकते हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। और इस 25 से यहां से काटिए, 25 9 90 हो जाएगा। और कुछ कटने लायक है, हाँ ठीक है, इससे A0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, और तो बहुत कुछ कटेगा। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। 50 को लिखते हैं 1/2 इंटू 30% में है ना, 30% को आगे की तरफ निकाल के रख देंगे इंटू %, ताकि परसेंट लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है, 40/9, यही है। चलिए यहां से A0 कैंसिल आउट, काम खत्म। 3 तिरिका 9, 3 5 15, 5/8%। 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.625%। अब भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 50, तो 8 से 48, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 6.625%। तो है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट, और इसी प्रकार से हम 6 पार्ट में पूरे परसेंटेज को कवर करेंगे। और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं इसको हमने इसमें शामिल किया है, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे और आप अच्छा स्कोर कर